पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक का भाजपा कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया। इस बैठक में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। समिति की सदस्य आप पार्षद मोहिनी का आरोप है कि बैठक के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदतमीजी की, धक्का मुक्की की और उनके साथ गाली गलौज भी की। हालात ये हुई कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद मोहिनी को नेता सदन सतपाल सिंह और पूर्व मेयर निर्मल जैन ने किसी तरीके से बैठक से बाहर निकाला। आपको बता दें कि आज पूर्वी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति की बैठक में समिति की चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के पद का निर्वाचन होना था। इस बैठक में चेयरमैन पद पर वीर सिंह पवार ने निर्विरोध निर्वाचित हुए। साथ ही उपाध्यक्ष के पद पर दीपक मल्होत्रा लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए। निर्वाचन के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों के अलावा सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं को भी घुसने की इजाजत दे दी गई। पद संभालने के बाद जब वीर सिंह पवार ने बैठक को संबोधित किया, जिसका आप पार्षद मोहिनी ने विरोध किया, जिस पर बैठक में आए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी नेता मोहिनी के डेस्क के आसपास आकर उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मोहिनी का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ हाथापाई का प्रयास किया गया तथा गाली गलौज की गई और बदतमीजी भी की गई। मोहिनी का कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी तरफ से पुलिस से शिकायत दी गई है। उनकी मांग है कि कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले और उनके साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया है। एक तो कोविड महामारी चल रही है जिसके अंदर शादी ब्याह में भी 50 लोगों की परमिशन नहीं है, लेकिन उन्होंने कम से कम आज 700 से भी ऊपर लोग थे इनके उस हॉल के अंदर, आम बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो मैं आप कहना चाहूँगी कि वो सम्मानित कुर्सी है स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए। उस कुर्सी पे बैठकर हम जनता के हितों की बात कर सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं जनता के हित के लिए, नहीं कि उस पे बैठकर हम भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। वो भाजपा का प्रचार कर रहे थे। मैंने जब इस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया, मैं बोली, तो भाजपा के गुंडों ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सीधा सीधा मेरे ऊपर मार पिटाई करने के लिए आए, जिसमें कि उनके नेता सदन ने उनको रोकने की भी कोशिश करी और नेता सदन ने मुझे भी कहा कि भाई बाहर निकलो, यहाँ से जाओ। तो ये कहाँ का प्रोटोकॉल है, कहाँ का नियम है? क्या लोकतंत्र में इसी तरह लोगों के साथ राजनीति की जाती है? ये लोकतंत्र का यही फैसला है कि जिस तरह उन लोगों ने मेरे साथ में किया कि एक तरफ 700-800 लोग और एक तरफ सिंगल महिला मैं दलित समाज से आती हूँ, और उन लोगों ने मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी की, गाली गुप्तार की। और जिस समय मैं बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने बड़े जोर जोर से भारत माता की जय, बीजेपी के नारे, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाते गए, जबकि वो जो हमारा सदन है वो सम्मानित जगह है। वहाँ किसी भी पार्टी के, किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के वहाँ के अंदर हम ना नारे लगा सकते हैं, ना हम किसी तरह की किसी भी पार्टी से संबंधित बात को कर सकते हैं। वहाँ केवल हम जनता के हित के लिए योजनाएं बनाते हैं, उन्हीं के लिए हम काम करते हैं। लेकिन भाजपा के जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने पूरा उसका भाजपाकरण करके और भाजपा की जो भाषा है कि महिलाओं को गाली बकने की, वो पूरा का पूरा उन्होंने वही उसका इस्तेमाल किया। और मुझको इस तरह बदतमीजी से पेश आए वो कि गालियां भी बकी, मेरे लीडर को भी गालियां बकने लगे और मुझे भी गंदी गंदी गालियों से संबोधित किया उन लोगों ने। आखिर पुलिस को बुलानी क्यों पड़ी मैडम? पुलिस मैंने इसलिए बुलाई कि मुझे नहीं पता कि बाहर भाजपा के सारे लोग हैं, वो मैं यहाँ से निकलूं, बाहर मेरे साथ कुछ भी मतभेद कर सकते हैं, कुछ भी बदतमीजी कर सकते हैं। तो मैंने इसलिए सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक कानून है, कानून के तहत मैंने पुलिस को अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई है कि पुलिस कम से कम मेरा जो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है उस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कंप्लेंट में किसकी किसकी नाम डाली गई? कंप्लेंट में मैंने नाम डाला है कि मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन द्वारा जो बुलाई गई पब्लिक है, जो बुलाए गए भाजपा के गुंडे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट लगाई है। हालांकि इस पूरे मामले में नवनिर्वाचित चेयरमैन वीर सिंह पवार ने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा गया है, किसी तरह की बदतमीजी नहीं की गई है। तो मेरे समझ में ऐसा कुछ हुआ नहीं, किसी ने सम्मानित हमारी वो इसमें स्टैंडिंग कमेटी के मेम्बरान हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ कहीं पर ऐसा लगेगा तो मैं, मेरी छोटी बहन है, उनसे मैं माफ़ी मांगूंगा अगर मेरे ऐसा कुछ हुआ तो। ऐसी कोई नहीं हुआ। बाकी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा सबने मास्क लगाया था और सब प्रॉपर करके आए थे, तो ऐसा कुछ मेरे को लगा नहीं।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।